हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेकर के, हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले 11 अभयारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के दोस्तों। तो आज हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान और आप लोग का वन्यजीव अभयारण्य। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या आप लोग का है 3। और वन्यजीव अभयारण्य, तो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 11। तो हम लोग, मैं एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोग को 10 से 15 मिनट में आप लोग को याद करवाता हूँ। याद कर लेना, हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, व्यापम के थ्रू से भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। किसी प्रकार का हमारे छत्तीसगढ़ की स्टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद करते चलना, लिखते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में 3 और 11 आप लोग का वन्यजीव अभयारण्य। तो इसको हम एक मैप के थ्रू से समझते हैं, ठीक है। देखो, तो एक मैप याद रखना। सबसे पहले हम छोटे से एक मैप बनाएंगे। ये समझ लो आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप। ये है आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप, समझ लो, ठीक है। तो इस छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे अपने 3, सबसे पहले देखते हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखेंगे? 3 हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसको देखते हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान को। तो हम सभी जानते हैं कि 3 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले याद रखना है आप लोग का, पहला हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या याद रखना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखना आप लोग का, गुरु घासीदास नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान लिख लो, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला याद रखना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा याद रखना आप लोग को, बस्तर संभाग में 2 याद रखना। एक बस्तर में याद रखना आप लोग को कांगेर घाटी नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तीसरा याद रखना है आप लोग को, तीसरा यहाँ पर याद रखना बीजापुर में आप लोग का, बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। इस प्रकार 3 हमारा क्या है, यहाँ नेशनल पार्क है, जो कि हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क है आप लोग का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और आप लोग का कोरिया, तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन से क्षेत्र में? तीनों क्षेत्र में। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना, जब हमारा छत्तीसगढ़ क्या नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तो उस समय इसका निर्माण 1981 में संजय गांधी के नाम से हो गया था। अर्थात गुरु घासीदास का प्राचीन नाम जानेंगे हम लोग, तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? संजय गांधी। याद रखना, क्या याद रखोगे? संजय गांधी, याद रहेगा, संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ को हमारे मध्य प्रदेश से अलग किया गया, तो इसका 2002 में नाम परिवर्तन करके 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से। और फिर एमपी जैसे अलग हुआ तो फिर 1 से 2 साल बाद 2002 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया? गुरु घासीदास क्या रख दिया गया? नेशनल पार्क। याद रहेगा। फिर अगर देखा जाए तो कितने वर्ग क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखना 1441 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। और इतना में फैला हुआ है, इसी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 1441 क्षेत्रफल के अनुसार ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा। और इसको 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था।
क्या घोषित किया गया था? 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इसके बाद इसको 2009 में प्रस्तावित कर दिया गया था कि इसको हम लोग टाइगर रिजर्व बनाएंगे करके, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर इसको 2021 में से क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट, 2021 में टाइगर रिजर्व। पूछा जाता है हमारे गुरु घासीदास नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ जीव पहले याद रखना आप लोग, जीव नीलगाय पहले याद रखना। क्या याद रखना? नीलगाय याद रखना। नीलगाय के बाद याद रखना आप लोग वन भैंसा याद रखना, वन भैंसा। फिर सांभर, तेंदुआ, ये सभी जीव यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद याद रखना है गुरु घासीदास, ये इतना फैक्ट पहले याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कांगेर घाटी के नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। ये हमारे बस्तर जिला में स्थित है। कहाँ है? बस्तर जिला में स्थित है। तो बस्तर जिला में स्थित है तो इसके बारे में सबसे जानना, ये हमारे जो बस्तर अर्थात जगदलपुर से एक नदी निकलती है, कांगेर नदी। इसी कांगेर नदी में क्या हुआ है आप लोग का? स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क का, जो कि इसका निर्माण 1982, इसका निर्माण कब हुआ? 1982 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क का क्या हुआ? निर्माण हुआ। फिर 1985 में इसको हमारे पूरे एशिया का एकमात्र क्या बना दिया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में ये अभी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, कांगेर घाटी ये हमारा 200 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसी 200 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अर्थात छोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी क्या है आप लोग का? नेशनल पार्क है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या मिलता है आप लोग को? याद रखना, गुफा मिलता है, कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा याद रखना। उसके बाद याद रखना इसी पर कैलाश गुफा मिल जाएगा, कैलाश गुफा याद रखना। कैलाश गुफा के बाद एक यहाँ पर जलाशय मिलेगा आप लोग का, भैंसा दरहा याद रखना, भैंसा दरहा। जो भी भैंसा दरहा में आप लोग का क्या संरक्षण किया जाता है? मगरमच्छ संरक्षण केंद्र याद रखना, मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है भाई भैंसा दरहा में। कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा। तो ये जो कैलाश गुफा जो मतलब जो कुटुमसर की जो गुफा दिखाई दे रही है, ये कुटुमसर गुफा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर में जो हमारे कांगेर घाटी के अंदर में ना, ये सबसे गहरी गुफा है, हमारे सबसे गहरी गुफा है जो कि एकदम अंदर में फैला हुआ है। और वहाँ पर जो पानी है तो उस पानी के अंदर में आपको क्या मिलेगा? मछली मिलेगा, मछली, अंधी मछली। ठीक है, तो याद रखना वहाँ पर मिलेगा अंधी मछली। क्यों अंधी मछली मिलेगा? क्योंकि वहाँ अंदर में ऑलरेडी वो तो पानी है, तो भाई तो वहाँ पर अंधेरा तो अंधी मछली लगेगा ना। तो इसका खोज किसने किया करके पूछा जाता है? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी याद रखना। क्या याद रखोगे? प्रोफेसर शंकर तिवारी से खोज किया गया था अंधी मछलियों का। फिर एक कुटुमसर गुफा जो बना हुआ है कौन किससे बना हुआ है पूछा जाता है? स्लेगमाइट याद रखना, स्लेगमाइट, चूना पत्थर, स्लेगमाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्लेगमाइट, स्लेगमाइट से बना हुआ है, याद रहेगा स्लेगमाइट। उसके बाद कांगेर घाटी के बारे में इतना याद रखना। और इसी कांगेर नदी पर इसके दो आप लोग को सहायक नदी मिलेगा, एक मुनगा और बहार। इस मुनगा बहार पर, इस नदी पर मुनगा बहार में आपको एक जलप्रपात मिलेगा, तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात। इतना हमें कांगेर घाटी के बारे में याद रखना, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अगर मुख्य जीव बोला जाए, ठीक है, मुख्य जीव यहाँ पूछा जाए तो मुख्य जीव यहाँ पहाड़ी मैना संरक्षित किया जाता है। किसको? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना हमारा एक राजकीय पक्षी है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस से याद रखना। ठीक है,
इतना फैक्ट याद रखना। और बहुत सारा फैक्ट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसी मैं करा रहा हूँ। फिर आना आप लोग इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती के बारे में आपको क्या जानना है, इंद्रावती के बारे में याद रखना है। इंद्रावती का निर्माण कब हुआ हमारा 1978। इंद्रावती का निर्माण हुआ था आप लोग का 1978 में। 1978 में इंद्रावती नेशनल पार्क का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसको 5 साल बाद अर्थात 1983 में इसको क्या बना दिया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया था। 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। फिर आगे चल के 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 1983 और टाइगर रिजर्व कब बना, 2009 में। याद रहेगा। इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर फैला पूछता है, 1258 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 1258। इसके साथ ये हमारा सबसे दूसरी बड़ी है। अगर सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार पर अपना गुरु घासीदास नेशनल पार्क का, उसके बाद दूसरा में इंद्रावती और सबसे छोटी आप लोग का कांगेर घाटी। ठीक है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व मतलब टाइगर रिजर्व पूछा जाए, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल आप लोग कितना टाइगर रिजर्व हो गया, 4। तो 4 टाइगर रिजर्व में अगर नेशनल पार्क को पूछा जाएगा, नेशनल पार्क में दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, गुरु घासीदास। तो प्रथम आपका क्या है, प्रथम टाइगर रिजर्व कौन बना था आप लोग का 2009 में, इंद्रावती। ठीक है। और ये इंद्रावती हमारा प्रथम टाइगर रिजर्व बना राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा कौन बन जाएगा, ये इसी इंद्रावती नदी की, ये हमारे बस्तर के बीचों बीच बहने वाली एक नदी इंद्रावती नदी, इसी इंद्रावती की नदी के नाम पर क्या नाम पड़ा है इसका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। यहाँ पर एक आपको गेम सेंचुरी मिलेगा, कौन, कुटरू गेम सेंचुरी। कुटरू गेम सेंचुरी, इसी कुटरू गेम सेंचुरी में संरक्षण किया जाता है किसका, वन भैंसों का संरक्षण किया जाता है। कुटरू गेम सेंचुरी एकमात्र गेम सेंचुरी इंद्रावती में के अंदर, कुटरू गेम सेंचुरी। ठीक है। इतना फैक्ट हमें किसके बारे में जानना है, नेशनल पार्क के बारे में जानना है। क्लियर है। अब देखते हैं 11 हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अब देखते हैं हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के 11 वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। 11 वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य तो सबसे पहले समझना इसको। ठीक है। 11 वन्यजीव अभ्यारण्य में देखो कौन कौन से जिला में है। सबसे पहला याद रखना है सूरजपुर जिला। कौन सा जिला, सूरजपुर। सूरजपुर में याद रखना है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला याद रखना, तमोर पिंगला। उसके बाद बलरामपुर याद रखना, बलरामपुर में सेमरसोत। ठीक है। तमोर पिंगला आप लोग का सूरजपुर, बलरामपुर में सेमरसोत। जसपुर में याद रखना है, जसपुर में आप लोग का बादलखोल, बादलखोल। ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद आप लोग आ रहा बिलासपुर। बिलासपुर के संभाग में अंतर्गत आओगे, बिलासपुर संभाग में, तो यहाँ पर आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़ मिलेगा, गोमर्दा, गोमर्दा अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को मुंगेली में मिल जाएगा, मुंगेली में अचानक मार अभ्यारण्य। इसके बाद याद रखना सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया और ये आप लोग का मुंगेली हो गया। नीचे आना आप लोग दुर्ग संभाग में आओगे तो दुर्ग संभाग में कवर्धा याद रखना, कवर्धा में मिल जाएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। क्या मिल जाएगा, भोरमदेव अभ्यारण्य। इसके बाद याद रखना हमारा ये महासमुंद और बलौदा बाजार। तो महासमुंद बलौदा बाजार दोनों के बीचों बीच में मिल जाएगा आपका बारनावापारा। क्या मिल जाएगा, बारनावापारा। उसके बाद हमारा मिल जाएगा गरियाबंद में, गरियाबंद में मिल जाएगा आप लोग का उदयंती। याद रखना उदयंती, उदयंती। और यहाँ पर नीचे में आप लोग का धमतरी में मिल जाएगा सीता नदी। ठीक है, सीता नदी। क्लियर है। इसके बाद नीचे आओगे आप लोग यहाँ बीजापुर। बीजापुर में याद रखना 2 अभ्यारण्य, एक पहला याद रखना भैरमगढ़ और दूसरा याद रखना पामेड़।
ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ याद रहे कितना हो गया, 1 2 2 4 4 5 6 7 8 3 11। इस प्रकार 11 जिले में 11 अभ्यारण्य हमारा स्थित है, पाया जाता है। अगर इसका सबका हम क्या देखें, निर्माण देखें, निर्माण याद करते चलना। तो निर्माण में याद रखना हमारा, देखो ये आप लोग का बादल खोल दिख रहा है, बादल खोल और आप लोग का चाणकमार और गोमर्दा एक त्रिभुज बना दिया। इसका निर्माण हुआ 1975 में। 1975 में याद रखना, 1975 में आप लोग का बादल खोल बना, गोमर्दा बना, गोमर्दा के बाद अचानकमार बना। तीनों का निर्माण कब हुआ, 1975। 75 के बाद आना आप लोग नीचे में 74 याद रखना। 1974 में आप लोग का सीता नदी बना, ठीक है। फिर बारनावा कब बना, 1976। तो 1974 में सीता नदी, 1975 में बादल खोल, गोमर्दा और अचानकमार, और 1976 में याद रखना आप लोग को बारनावा। 76 में एक जोड़ोगे तो 77, 77 में फिर एक और जोड़ेंगे तो 78, अर्थात 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78। तो तमोर, पिंगला और सेमरसोत का निर्माण याद रखना 1978 में हुआ था। क्लियर है, 1978। अब बच गया हमारा 3, ये जो भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य है इसका निर्माण हुआ था 1983। एक बच रहा है आप लोग का उदयंती का भी निर्माण हुआ था 1983। तो 1983 में 3, ठीक है, उदयंती, पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य। इतना डेट याद रहेगा। डेट के बाद हम देखते हैं सबका क्षेत्रफल देखते हैं। हाँ, और एक बच गया भोरमदेव। भोरमदेव को याद रखना, ये हमारा जब राज्य बना था, राज्य के बनने के बाद ये बना। तो 2001 में भोरमदेव अभ्यारण्य बना, अर्थात ये सबसे नवीन। अब डेट के अनुसार देखा जाए तो सबसे प्राचीन वाला कौन सा आप लोग का अभ्यारण्य, सीता नदी। और उसके बाद सबसे नया कहा जाए तो भोरमदेव। भोरमदेव आप लोग का सबसे नया और सबसे प्राचीन में सीता नदी। क्लियर है बातें। इस प्रकार हमें पुराना और नया का पहचान मिल गया डेट के अनुसार। अब देखें कितना क्षेत्रफल में देखें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो याद रखना हमारा तमोर पिंगला दिख रहा है, तमोर पिंगला का याद रखना आप लोग, इसका जो है 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 608 वर्ग किलोमीटर। तो 608 वर्ग किलोमीटर का सबसे ये बड़ा है हमारा। इसके बाद याद रखना सबसे छोटा आप लोग का बादल खोल, ये 104.5 लिखाता है, तो आप लोग 105 वर्ग किलोमीटर याद रखना, 105 वर्ग किलोमीटर याद रहेगा। देखो, तो ये सबसे बड़ा हमारा तमोर पिंगला और सबसे छोटा आप लोग का बादल खोल अभ्यारण्य। अगर डेट वाइज देखें हम, डेट वाइज सबसे बड़ा सबसे छोटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ उसको डेट वाइज, आप लोग सबको देखना। एक टेबल बना रहा हूँ छोटे से, समझना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना आप लोग तमोर पिंगला याद रखोगे। तमोर पिंगला हमारा सबसे बड़ा है, कौन सा जिला, सूरजपुर। इसका कितना क्षेत्रफल है, 608 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद याद रखना सीता नदी, कितना याद रखोगे, सीता नदी 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 559। 608 वर्ग किलोमीटर तमोर पिंगला याद करते चलना, सीता नदी 559 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरा याद रखना अचानकमार। अचानकमार हमारा कहाँ है, मुंगेली में है। तो इसका याद रखना 552 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ है, 52। 552 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का अचानकमार मुंगेली वाला, ठीक है। इसके बाद याद रखना आप लोग गोमर्दा, सेमरसोत 400 याद रखना, सेमरसोत याद रखना, सेमरसोत जो बलरामपुर में है ये 430 याद रखना, 430 वर्ग किलोमीटर फैला है आप लोग का सेमरसोत, ठीक है। 6 में 1, 608 वर्ग किलोमीटर में आप लोग का सबसे बड़ा तमोर पिंगला। फिर आप लोग का सीता नदी 559, फिर याद रखना अचानकमार 552, फिर याद रखना सेमरसोत 430 याद रहेगा। इसके बाद सेमरसोत के बाद याद रखना आप लोग को गोमर्दा अभ्यारण्य याद रखना है। गोमर्दा का हुआ था 278 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर, गोमर्दा अभ्यारण्य हमारा 278 वर्ग किलोमीटर। गोमर्दा के बाद याद रखना है पामेड़ अभ्यारण्य। पामेड़ अभ्यारण्य के याद रखना आप लोग 265
इसी में 262 लिखा रहता है। 265 वर्ग किलोमीटर फैला है आप लोग का कौन सा? पामेड़ अभ्यारण्य। पामेड़ के बाद याद रखने हैं आप लोग को उदयंती। उदयंती के याद रखना है आप लोग को। उदयंती कितना फैला है? 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और 245 में कौन फैला हुआ है? बारनावापारा याद रखना है। पामेड़ के बाद एक याद रखना, बारनावापारा। बारनावापारा का क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 245 याद रखना है। 245 वर्ग किलोमीटर याद रखना है बारनावापारा। बारनावापारा 245 वर्ग किलोमीटर। उदयंती 230। उसके बाद याद रखना उदयंती के बाद भैरमगढ़, भोरमदेव, ये हमारा जो भोरमदेव याद रखना। भोरमदेव के याद रखने आप लोग को 163 वर्ग किलोमीटर भोरमदेव। उसके बाद याद रखना आप लोग भैरमगढ़ का क्षेत्रफल फैला हुआ है आप लोग का 139 वर्ग किलोमीटर, 139। और सबसे छोटा अपना आ गया आप लोग का बादलखोल। तो बादलखोल का निर्माण हुआ है मतलब क्षेत्रफल फैला हुआ है आप लोग का 104.5 वर्ग किलोमीटर, 105 वर्ग किलोमीटर याद रखना। क्लियर है? इस प्रकार अगर देखा जाए क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा कौन? बादलखोल। सबसे बड़ा कौन? तमोर पिंगला, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में कूट के अनुसार पूछेगा। कूट में एक तरफ में डेट लिख देगा, एक तरफ में उसका नाम लिख देगा, दोनों को मिलाकर आंसर दो करके। अगर यहाँ पर मुख्य जीव के बारे में क्या कहा जाए तो गमर्दा में याद रखना सोनकुत्ता मिलता है। क्या मिलता है? सोनकुत्ता याद रखना। और मूसक डियर कहाँ मिलता है? उदयंती में याद रखना। उदयंती में आप लोग को मूसक डियर मतलब चूहे के समान छोटे से आप लोग का हिरण समान, ठीक है, छोटे से हिरण मूसक की तरह, ठीक है। और बहुत सारे याद रखना आप लोग। इस तरह अपना इस तरीक़ा से अपना जो क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है ख़त्म होता है। इतना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना याद करना। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों।